गाइस अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस जो हैं यही बेसिकली एवोल्यूशन की वो बेसिस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आज आपको मॉडर्न जो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो अपनी पीक क्लाइमेक्स पोजीशन के अंदर आपको नज़र आते हैं। अब जो वेरिएशंस हैं एनवायरनमेंट के अंदर ये दो तरह की हो सकती हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। या तो ये क्वालिटेटिव होंगी और क्वालिटेटिव को हम डिसकंटिन्यूस भी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लगातार नहीं हो रही। और एक हमारे पास जो है उनको हम लोग नाम देंगे क्वांटिटेटिव, ठीक है, और ये कंटिन्यूस है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेसिकली हमारे पास ये दो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम लोग बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स को। कैसे कर रहे हैं? अब कुछ आपको पता है कि आपके पास जो है वो जीन्स ऐसी होती हैं जो कि एक से ज़्यादा जीन किसी एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती हैं। बेसिकली वो जीन्स जब इकट्ठा फंक्शन अपना परफॉर्म कर रही होती हैं तो अल्टीमेटली आपके पास आगे आने वाला जो एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल हो रहा होता है, यानी कि जब बहुत सारी जीन्स किसी एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है कि जो जीन्स हैं डिफरेंट वो अपने अपना इफेक्ट एम्फेसाइज करवा रही हैं और अल्टीमेटली ये ह्यूज जो कम्बिनेशन है मुख्तलिफ जेनेटिक जो एक्सप्रेशंस का ये आगे किसी एक ट्रेट के ऊपर अपने आप को एम्फेसाइज करता है, अपने आप को फोकस करवाता है। इस तरह का हमारे पास जो केस है उसको हम लोग नाम देते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स, ठीक है जी। पॉलीजेनिक ट्रेट्स हम लोग जो है वो नाम देते हैं इस तरह के हमारे पास जो इफेक्ट्स हैं उनको, ठीक है जी। और इस तरह के हमारे पास जो जीन्स होती हैं उनकी जो जीन्स होती हैं इनकी उनको हम लोग नाम देते हैं पॉलीजीन्स। इन ट्रेट्स की जो जीन्स होती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं पॉलीजीन्स। जो लफ्ज़ है पॉली इसका भी आप लोगों को पता है, इसका मतलब है मोस्ट काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है वो पॉलीजेनिक ट्रेट्स और पॉलीजीन्स का ये कंसेप्ट है। अच्छा, इसके अंदर ना आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे कि क्वालिटेटिव डिफरेंसेस की बेसिस पे वो बता रहा है कि ये लार्ज होते हैं और ये बड़े ऑब्वियस होते हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव वेरिएशन होती है स्मॉल वेरिएशन। स्मॉल का मतलब क्या है कि क्वांटिटी वाइज ये आगे से आगे बढ़ती जाएंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में होंगी, बड़ा थोड़ा सा जो है इसके अंदर चेंज आएगा और बड़ा लेस स्ट्राइक करेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी जेब में है 50,000 रुपया, अब आप उसके अंदर से 1 या 2,000 रुपया निकालते हैं तो ये एक बड़ा छोटा सा चेंज आएगा, ठीक है, और ये इतना ज़्यादा स्ट्राइक नहीं कर रहा, आपको इतना जल्दी पता नहीं चल रहा कि चेंज आ रहा है, आपको नोट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर वो 50 में से 25 निकल रहा है यानी कि आधा निकल गया तो अब उसका मतलब कि आपको वो एकदम स्ट्राइक करेगा कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब इसी तरीके से वो एक बड़ा चेंज आ गया ना, सो वो क्वालिटेटिव चेंज है बेसिकली एक, जो कि आपके पास है डिसकंटिन्यूस है लेकिन वो बड़ा स्ट्राइकिंग है भी ऑब्वियस है, ठीक है, लार्ज है, ऑब्वियस ज़्यादा है। तो अब ये बेसिकली डिफरेंस है हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर। अब इसी तरीके से आपको आगे ना कुछ एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह के पॉलीजेनिक ट्रेट में आपको कलर वेरिएशन की एग्जांपल दी हुई है व्हीट ग्रेन के अंदर। उस साइंटिस्ट ने जो है दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था निल्सन और एले, ठीक है, निल्सन और एले। अगर आप लोग साइंटिस्ट के ना नाम याद करें तो पेपर में अगर आप कोड करें तो उससे आपको काफ़ी एज मिल जाता है, बिकॉज इससे एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि हम अगर जो वीट आपके पास ग्रेन्स हैं उनको हम क्रॉस करवाएं, ठीक है, तो क्या मिलता है वो देखेंगे कि उनको आगे जो फर्स्ट म्यूटेशन के अंदर जो क्रॉस करने से आपको मिलेंगी, जो आगे आपको जो है वो फर्दर जीन्स मिलेंगी। एक अगर आप होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस करवा रहे हैं तो आगे जो हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है उसमें साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोडोमिनेंस पाई जा रही थी। तो कोडोमिनेंस के नतीजे में दो जो आपके पास हैं अलील जो है वो कंटिन्यूसली अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो उन्होंने कलर जो देखा वो अपने पेरेंटल कलर से डिफरेंट था, यानी कि अगर एक बहुत ज़्यादा वाइट एक बहुत ज़्यादा डार्क था, वाइट तो खैर नहीं यानी ब्राइट और डार्क, तो उन दोनों के कम्बिनेशन से जो अगली जनरेशन बनी है उसमें शेड आ रहा है डार्क का लेकिन वो थोड़ा सा ब्राइट है। तो उसने फिर क्या किया, उसने कहा फिलियल 1 जनरेशन में कोडोमिनेंस है, उसने इसको दोबारा क्रॉस करवाया। जब उसने उसका अपना सेल्फ क्रॉस करवाया सेकंड फिलियल जनरेशन का F2 का, तो उसने नोट किया कि उसके पास जो है वो 6 मॉडरेटली डार्क रेड, एक डार्क रेड और 6 मॉडरेटली डार्क रेड, एक डार्क और 6 मॉडरेटली डार्क, और 15 टोटल रेड, 20 लाइट रेड, 15 पिंक, 6 लाइट पिंक, एक वाइट। अब देखिए इसमें उसने देखा कि बड़ी लंबी चौड़ी वेरिएशन आई है और उसको फिर उसने आगे अलीलिक जो है वो पैराई के अंदर डिस्कस किया हुआ है पेज नंबर 179 के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर वो आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपके पास है वो जीन्स है। मिसाल के तौर पे ए आपके पास एक होमोजाइगस जीन है किसी स्पेसिफिक ट्रेट की, अब उसके अपोजिट उसने देखा कि ए जो है स्मॉलर जीन ये आगे आएगी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब वो क्रॉस करवाएगा इसका, यानी कि दो आपके पास एक होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस करवाने के बाद अल्टीमेटली जो हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी उसमें दोनों के जीन्स पाए जाएंगे, अलील्स पाए जाएंगे बेसिकली, और वही आगे जो है फर्दर जो डिटर्मिनेशन है चीज़ों की वो करेंगे। अब इसी तरह से उसने आगे जो है वो फर्दर बताया कि आपके पास जो है वो स्मॉलर बी कैपिटल बी स्मॉलर सी कैपिटल सी ये डिफरेंट आपके पास जो है वो कलर की
जीन है और ये कलर की जीन्स के अलावा उसकी हाइट, उसकी शेप, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो बता रही है। बेसिकली ये देखिए, अब ज़्यादा आपके पास जो जीन्स आ रहे हैं ये अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहे हैं एक सिंगल ट्रेट को, दैट्स व्हाई इंडिया कॉल्ड पॉली जीन्स और दिस ट्रेट इज टर्म्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स। तो अब इसी तरीके से हमारे पास जो है वो आगे कुछ ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, ये जो आपके पास ग्राफ है इसको भी आप देखिएगा कि ग्राफ के अंदर हमारे पास जो व्हाइट है बिल्कुल नहीं है कोई भी, ठीक है, लाइट पिंक 1 है, पिंक 2 है, लाइट रेड 3 है, रेड 4 है, इसी तरह मॉडरेटली डार्क रेड जो है वो 5 है, डार्क रेड 6 है। अब यानी आपके पास इस ग्राफ के अंदर आपको बेसिकली बता रहा है कि जो नंबर ऑफ पिगमेंट है जो कि कंट्रीब्यूटिंग अलील्स इन F2 फीलियल 2 जनरेशन में जो कि कंट्रीब्यूटिंग अलील्स की मदद से आए हैं, वो आप अगर देखें तो आपको नजर आएगा कि किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है और किसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा है, इसकी बेस पे वो आपको बता रहा है। ह्यूमन स्किन कलर जो है ये भी क्वांटिटेटिव ट्रेट है, उसके बारे में आपको बता रहा है। तो जो स्किन कलर है वो भी एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है, ठीक है, और आप इसमें भी आप देखते हैं कि जितना ज़्यादा पिगमेंट्स अपने आप को एम्फेसाइज करवाएंगे, बॉडी के डिफरेंट पिगमेंट्स की जो एम्फियन है वो उतना ज़्यादा कलर को डार्क या ब्राइट करेगी। हो सकता है कि जो पेरेंटल कलर है बॉडी का, उससे जो आने वाला बेबी है उसका कलर डिफरेंट हो टोटली, हो सकता है वो ज़्यादा जो है वो ब्राइट हो बेबी, या वो हो सकता है वो ज़्यादा डार्क हो। तो ये इतना ज़्यादा जो है वो लिंक नहीं करता एक दूसरे के अंदर, बिकॉज ये सारे का सारा सीन वेरिएशन का है और ये म्यूटेशंस का सीन है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ह्यूमन हाइट के जिक्र किया गया, जो हाइट है हमारे पास, ठीक है, वो भी इसी तरीके से लगातार कंटिन्यूसली वो तब्दील हो रही है, ठीक है। आप अगर एक क्लास के अंदर देखें तो उस क्लास के अंदर जो है वो अगर 70 स्टूडेंट्स हैं तो 70 की हाइट एक दूसरे से डिफरेंट होगी, बट शाज़न अदर केस के अंदर जो है वो कुछ लोगों की हाइट जो एवरेज के करीब करीब होगी, बाकियों की स्मॉलर या बिगर। तो अब यानी कि ये बेसिकली आपके पास एक कंटिन्यूस ट्रेट है जिसको मुख्तलिफ जो जीन्स है वो कंट्रोल कर रही हैं, और इसी तरह से हम लोग जो है वो इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों को। इसी तरह आपके पास जो है टंग वगैरह जो है उसकी रोलिंग पावर जो है वो भी आप देखते हैं, कुछ लोगों की टंग रोल कर रही है, कुछ की नहीं कर रही। और जो स्किन कलर्स हैं बेसिकली ये भी, अच्छा बाज़ दफ़ा ना एडाप्टिव क्रिएचर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, एडाप्टिव क्रिएशन, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन डायरेक्टली स्ट्राइक करती हैं आपकी बॉडी के तमाम होने वाले प्रोसीजर्स के ऊपर और उनके अंदर चेंजेस ले आती हैं। जैसे कि अगर आप धूप में ज़्यादा देर रह रहे हैं तो उससे आपकी स्किन अल्टीमेटली ब्लैक होगी। उसकी रीज़न ये है कि स्किन के जो पिगमेंट्स हैं वो लूज होना शुरू हो जाएंगे और इतनी ज़्यादा हीट जब आपके सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। और इसी बेस पे जिस तरह यूवी लाइट्स को रिपेल करने के लिए ओजोन की लेयर है, कुछ एरियाज जहाँ पे ओजोन की लेयर डिप्लेटेड है वहाँ पे अगर डायरेक्टली यूवी लाइट्स आगे जो है वो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर अटैक करें तो उससे अल्टीमेटली खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है स्किन का। सो ये सारी चीज़ें भी इसके साथ साथ हैं। अब इसमें आप देखें एक आपको ग्राफ जो है वो बना के दिखाया हुआ है जिसमें आपको बताया कि एवरेज जो हाइट है वो देखें कहाँ पे जाके फॉल कर रही है, वो 5.626 और 6.666 के दरमियान यहाँ पे फॉल करे। अब इसके अंदर आप देखें तो आपको ज़्यादा लोग नजर आएंगे, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। बाकी जो है वो क्वालिटेटिवली अगर आप देखें तो कुछ की जो है वो 7.6 से 8 तक भी हाइट जा रही है, कुछ की जो है वो 4 से 4.6 बहुत छोटी, यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो आपको एवरेज हाइट ज़्यादा मिलेगी, उसका ग्राफ ज़्यादा मिलेगा, वो उसका जो है वो कंटिन्यूसली ग्राफ मिलेगा आपको, क्योंकि वो क्वान्टिटेटिव आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है, और बाकियों का आपको कम मगर ज़्यादा ऑब्वियस स्ट्राइकिंग आपको जो है वो उसका रिजल्ट मिलेगा। एक एक्टिविटी आपको उन्होंने बताई है जिसके अंदर आपने बेसिकली चेक करना है कि आपकी क्लास के अंदर जो है वो कितने लोग जो हैं वो टंग रोल कर सकते हैं, कितने लोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह हाइट वगैरह का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप उनकी डिफरेंट ट्रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाद में आप इसे नोट करें ताकि ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कि आपको पता चले कि वेरिएशंस जो हैं वो किस तरीके से अक्कर होती हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ये एक एंड पे एक कंपेरिजन छोटा सा आपको दिया हुआ है जिसमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है ह्यूमंस की उनके दरमियान में आपके पास जो है वो आया हुआ थोड़ा सा, जैसे कि हाइट का डिफरेंस बताया हुआ है। अब हाइट देखें कंटिन्यूसली बहुत सारे लोगों की जो है वो तब्दील हो रही है, जबकि जो टंग रोलिंग है वो थोड़ा सा जो है वो आपके पास रोलर्स जो हैं और नॉन रोलर्स में जो फ़र्क है बड़ा क्लियर कट फ़र्क है, वो ज़्यादा आपके पास है वो चेंजेस नहीं आ रही। तो इस तरह आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपको एक फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी जो कि आप अपनी क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग टंग रोल कर सकते हैं उन्हें रोलर्स कहते हैं, इस तरह की आपको छोटी मोटी डेफिनेशंस भी यहाँ पे गिवन है। सो दिस वाज अबाउट polygenic and continuously varying traits. If you have any kind of question, you can mail us. Thank you so much.